अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत ही जो हैं वो अच्छी बातें शेयर करनी है और आप सब लोगों को बताऊंगी भी कि मैं इस टाइम पे कहाँ थी, जो मैंने व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट मेरे साथ जो है वो पेश आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स को शेयर करना चाहिए। नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले नमाज अदा कर ली जाए और उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स को शेयर करती हूँ। रमज़ान के व्लॉग सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी थी और इसीलिए मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियो और व्लॉग भी आप लोगों के साथ जो है वो अपने चैनल पे शेयर किया था। लेकिन उसके बाद जो है वो लाइफ में एक बहुत ही जो है वो कहते होते 360 एंगल का टर्न आया और इस वजह से जो है मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव हो गई और मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और सबको जो है वो अपनी तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हर इंसान अपनी जगह पे परेशान होता है, तो कुछ जो परेशानियाँ होती हैं वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए आजमाइश के तौर पे आती हैं और अल्लाह ताला उनमें आपको आजमा रहा होता है कि आपका जो ईमान है वो कितना जो है वो मजबूत है और आपका अल्लाह पे यकीन कितना ज़्यादा है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते जी हस्बैंड को भी जो है वो सऊदीया से दोबारा पाकिस्तान इमरजेंसी सिचुएशन में आना पड़ा था। और खैर जी, पाकिस्तान से गए हुए अभी उनको 1.5 मंथ ही हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद जी इन सिचुएशंस की वजह से उनको फ़ौरन पाकिस्तान आना पड़ा। और इस तरह से अगर कोई इंसान आउट ऑफ कंट्री होता है तो इमरजेंसी लीव लेके पाकिस्तान आना भी कोई आसान काम नहीं होता। और जिस तरह से वो वक्त और वो दिन गुजरते हैं, ये सिर्फ वो इंसान जान रहा होता है जिसके ऊपर ये चीज़ बीत रही होती है और जिसके ऊपर ये सब कुछ गुजर रहा होता है। तो हमेशा अच्छे और बुरे वक्त को जो है वो याद किया करें। अगर आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो आप अच्छे वक्त को भी याद किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि बुरा वक्त जो होता है ना वो आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट के तौर पे आता है। उसमें अल्लाह पाक आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अल्लाह पाक आपके सामने उन चेहरों को लेके आ रहे होते हैं कि ताकि आप लोग देख सकें कि कौन आप लोगों के साथ मुखलिस है और कौन आप लोगों का अपना बनने का जस्ट दिखावा करता रहा है। तो हमेशा उस वक्त के अंदर अपने दिमाग को जो है वो सुकून दिया करें और जो आपके आसपास चीज़ें हो रही होती हैं उनको अज्यूम करने की कोशिश किया करें और हमेशा उन चीज़ों से कुछ सीख लेने की कोशिश किया करें। और मुश्किलें ही जो हैं वो इंसान को बताती हैं कि आपने लाइफ में अब आगे कैसे चलना है। अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त नहीं आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं लाइफ में मैच्योर कैसे होऊंगा और मैंने आइंदा आने वाले टाइम के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना है। तो अल्लाह का जो है वो लाख लाख शुक्र अदा किया करें हर हाल में कि जिस भी हाल में अल्लाह पाक रखता है उसकी जो है वो कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है इसके पीछे। तो जो भी कुछ ये इंसिडेंट हुआ और जो भी कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई, हमने उन चीज़ों को डील किया, उन चीज़ों को फेस किया। कुछ अच्छी भी थी, कुछ बहुत बुरी भी थी, लेकिन जो है वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली भी नहीं होती। तो जो है वो प्रॉब्लम तब तक बड़ी नहीं होती जब तक हम उसको बड़ा नहीं बनाते हैं। हम उसको बड़ा बनाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और हमारा डील करने का तरीका जो है वो मैटर करता है कि हमने उस प्रॉब्लम से किस तरह से डील किया है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे, एक क्योस मचा देंगे, तो आपको जो है वो खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपने इसके अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्ट करना है। तो हमेशा अपने दिमाग को पुरसुकून रखा करें और उन हालात और सिचुएशन से डील करने की कोशिश किया करें। अपने आप को और अपनी फैमिली को उन प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश किया करें। अपने दिमाग को उस तरफ लगाया करें कि हम खुद को और दूसरों को इस प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं। तो खैर जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा जो है वो एक फैमिली प्रॉब्लम्स को डील करते फेस करते रमज़ान हमारा इसी तरह से गुजर गया और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। और इससे मुझे जो सबसे ज़्यादा बात सीखने को मिली है कि मुसीबत जब आती है तो वो आपको परखना सिखा के जाती है कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके जस्ट अपना बनने का दिखावा कर रहे होते हैं। तो हमेशा जो है वो उन लोगों का शुक्र अदा किया करें, उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू किया करें जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आए होते हैं, और उनका जो है वो शुक्रिया डबल अदा किया करें जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आए होते, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में आपको वक्त रहते समझा जाते हैं दुनियादारी का मतलब और आपको आने वाली लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। बाकी खैर जनाब, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ नहीं हो पाती है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो है उसके आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने सोचा बहुत कुछ था इस रमज़ान के लिए कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस रमज़ान सीरीज़ को शेयर करूँगी, बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी अच्छी बातें, व्लॉग और हर चीज़। लेकिन यकीन करें कि जो अल्लाह के काम होते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने हमारे ऊपर इस रमज़ान को जो है वो किस तरह से गुजारा और इस रमज़ान में हमने अल्लाह को जो है वो डबल याद किया। अगर हम
लोग अपने काम करते रहते हैं तो हम अल्लाह को उस तरह से याद ना कर सकते जिस तरह से हमने अल्लाह पाक को इस रमज़ान के पहले 2 अशरों में याद किया है। तो खैर जनाब, इन टेंशन भरी बातों को करते हैं एक साइड पे, और ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे जो हैं वो मैक्स, लियो, जेस्पर कितने बड़े हो चुके हैं, और घर पे ना होने की वजह से इनकी तरफ मेरा बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया, और मैं हर टाइम इनके बारे में सोचती थी कि बेज़ुबान जानवर हैं और ये जो है वो घर पे क्या कर रहे होंगे और कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, लेकिन मेरी हेल्पर ने इनका बहुत ही अच्छा ध्यान रखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। और अब जो है वो मैं मज़ीद इनको घर पे नहीं रखना चाहती, और मैं इनको जो है वो सेल करने का मूड में हूँ कि मैं इनको जो है वो किसी को दे दूँ, तो कोई हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा इनका ख़्याल रख पाएगा। और अब जो है वो मैं यही कुछ करूँगी, क्योंकि लाइफ़ में ना बहुत सारी चीज़ें उलट-पुलट हो जाती हैं, और एक्चुअली में आप लोग को जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि अब आपने आगे जो है वो क्या करना है। जो जिस तरह से हमने सोचा था, उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए ज़रूर बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, और पूरा रमज़ान गुज़रने के बाद आज जो है वो घर पे कुछ भी जो है वो इफ्तारी एज़ सच बनाने का मूड नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अब यूट्यूब चैनल भी मेरा एक अदद है, और वहाँ पे मैंने व्लॉग्स अपलोड करने होते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की स्पेशल। वरना हम लोग जो है वो नॉर्मल कॉमन सी इफ्तारी भी अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे, और उनको जो है वो पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनकी जो है वो ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए स्पेशली ये रेडी किया था, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। बुरे वक़्त के आने से लाइफ़ जो है वो रुकती नहीं है, बल्कि लाइफ़ गोज़ ऑन, और वी हैव टू मूव विद इट, और हमें उसके साथ-साथ जो है वो आगे चलना पड़ता है। अगर बुरे वक़्त को लेके बैठ जाएँगे और उसका सोचते रहेंगे तो लाइफ़ में आगे कभी भी नहीं इंसान बढ़ सकता। तो हमेशा अपने अच्छे वक़्त को याद किया करें, और आने वाले टाइम के बारे में सोचा करें, फ्यूचर के लिए अच्छी-अच्छी प्लानिंग्स किया करें, और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया करें जिसने आपको जो है वो हर मुश्किल से निकाला है, और आगे आने वाले टाइम में भी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा ज़रूर फ़रमाएगा। और हमेशा किसी भी मुश्किल में पड़ने से पहले अपनी एरिया को अज़्यूम किया करें, अपने आस-पास की चीज़ों को लाज़मी देख लिया करें कि आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें वाक़ई उस तरह से हैं, ये आपके दिमाग की एक सोच है और आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ख़ैर ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के साथ आज बातें करते, आपके साथ सारी स्टोरी को शेयर करते, बताते, आप लोगों के साथ इफ्तारी जो है वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। मैंने क्रीम चाट, पकोड़े, समोसे वग़ैरह जो हैं और कटलेट्स रेडी कर लिए थे, पुलाव भी रेडी हो गया था, और यहाँ पे मैं जो है अब इनको डिश आउट कर रही थी और इनको अरेंज करना था अब दस्तरख़्वान पे। और बस जनाब ये आप लोग देख सकते हैं, इनकी मैंने कोटिंग करके पहले ही जो है वो एक साइड पे रख लिया था, और अब 1 बाय 1 इनको मैं फ्राई कर रही थी। इनको फ्राई करने के बाद मैंने हर चीज़ को जो है वो दस्तरख़्वान पे अरेंज कर दिया था। ये आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे ला के रख दी थी। और हानी के बाबा के फ़ेस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि उनको रोज़ा बहुत ही ज़्यादा लग रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। तो ख़ैर ये आप लोग देख सकते हैं, भई सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, और हानी की हालत को भी आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि हानी का कोई मूड नहीं था ड्रेस चेंज करवाने का। मैंने बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है वो स्ट्रगल की, मेहनत की कि हानी अपने कपड़े चेंज करवा ले और बाल बनवा ले, लेकिन हानी बहुत ज़्यादा आजकल क्रैंकी हुई हुई है। इस सारे टाइम में हानी बहुत ज़्यादा इग्नोर हुई है, और अब जो है वो मैं इसकी तरफ ध्यान दूँगी, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूँगी, तो इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। और ये आप लोग देख सकते हैं, भई हमारा रोज़ा इफ्तार करने से पहले ही हानी ने जो है वो अपनी इफ्तारी स्टार्ट कर दी थी, और मैं यहाँ पे जो है वो कैमरा उठा के जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद हानी मुझे इस तरह से मोबाइल उठाए हुए रिकॉर्ड करते चीज़ें देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी और हैरान भी हो रही थी कि ये अचानक से अब मामा को क्या हो गया। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अपनी सारी स्टोरी को शेयर किया। तो जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और व्लॉग को लाइक भी मस्ट किया करें। तो यही था आज का व्लॉग, और यही थी आज की सारी बातें। और अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो इफ्तारी के क्लिप भी शेयर कर रही हूँ कि रोज़े का टाइम हो चुका था, अज़ान हो चुकी थी, और यहाँ पे जी हम लोग इफ्तारी कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और सबके लिए दुआ किया करें, आप लोग भी जब इफ्तार करने बैठते हैं ना इस दस्तरख़्वान पे, तो अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करता है, और आपको नहीं पता होता कि आपके जो है वो मांगी हुई दुआ किसी के लिए कितना असर करती है। तो हमेशा सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखा करें, पूरी उम्मत मुसलमा का नाम लेके दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, जिनके बहन भाई, जिनके माँ बाप और जो लोग भी दुनिया में परेशान हैं, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे और मुश्किलों को दूर करे। और हमेशा अल्लाह पे कामिल यकीन रख के चला करें, क्योंकि अल्लाह पाक उन लोगों का बुरा कभी भी नहीं करता जो लोग जो हैं वो सच्चे होते हैं और ईमान पे होते हैं। तो इस बात पे अल्लाह पाक का अपना ईमान मजबूत रखें कि हम सच पर हैं
हैं, हक़ पर हैं और अल्लाह पाक हमारा साथ ज़रूर देगा। और जिन लोगों ने भी हमारे साथ बुरा किया है या हमारा बुरा सोचा है तो अल्लाह पाक उनको जो है वो ख़ुद उसका अजर दे या उनका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया करें, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें, क्योंकि वो बेहतर इंसाफ़ करने वाला है और आपसे ज़्यादा अल्लाह को पता है। हो सकता है कि जिनके बारे में आप बुरा सोच रहे हो वो बुरे ना हों, बल्कि वो जो है वो हालात के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हों। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।